हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारे पास 4 यहाँ पर मेजर स्टोरीज हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले। भाई एक ही दिन में कितनी सारी चीजें हो गई भाई। अर्जेंटीना मैच हार गई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया, उसके बाद ग्लेजर्स फैमिली ने कंफर्म कर दिया कि भाई वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेल करने के मूड में। और उसके बाद हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे की भी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी तरीके से देख ली, और जिरूड ने यहाँ पर थियरी एनरी के गोल टैली को यहाँ पर मैच कर लिया। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी की जो कहीं ना कहीं शायद से अर्जेंटीना फैंस के जले पे थोड़ा सा और नमक छिड़क सकता है। अब हाल ही में यहाँ पर एक स्टोरी सामने निकल के आई है कि जो लोतारो मार्टिनेज का जो गोल था, जो चिप वाला ब्यूटीफुल गोल था, जिसको हम ये मान के चल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था इन ऑफसाइड ट्रैप, वो यहां पर कहीं ना कहीं फीफा से गलती हो गई है और एक्चुअली में वो ऑफसाइड नहीं था। अब रिसेंट अगर फोटोज की हम बात करें जो कि इस समय सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, तो वहां पे दिखाया जा रहा है कि जिस ऑफसाइड को यहां पर फीफा मान के चल रहा है, वो उन्होंने यहां पर क्लोजेस्ट डिफेंडर लोतारो मार्टिनेज ने जिस डिफेंडर को बीट किया था उसके साथ मैच करके यहां पर ऑफसाइड बताया गया। बट कि एक्चुअली में जब आप उस पूरी पिक्चर को देखोगे तो उनका जो लेफ्ट बैक था वो एक्चुअली में लोतारो मार्टिनेज को ऑन साइड खिला रहा था। लेवल देख रहे हो? रेफरी अगर गलती कर देता है ऑफसाइड में तो उसके लिए वीआर को बनाया गया है। अब वीआर गलती कर देता है तो उसका कौन हिसाब रखेगा? अब डेफिनेटली यार इसके रिगार्डिंग तुम्हारा डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फोटोज जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे बता रही है कि गांड मराई है अपनी वीआर ने। और बट स्टिल अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, या इससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन लियोनेल मेसी ने जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट है। एट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंटरव्यू, जिस तरीके के वर्ड्स यहाँ पर लियोनेल मेसी ने यूज किए हैं, सिर्फ वो ही एक्चुअली में कंपेंसेट कर सकते हैं जो कि अर्जेंटीना ने यहाँ पर अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। देखो, इट्स डिसहार्टनिंग, दिल टूटने वाली बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में ये जो रिलेशनशिप है खत्म हुआ है। लेकिन ये हमको पता था कि ये खत्म होना है, ये हमको पता था कि ऐसा होगा। अब सबसे बड़ी चीज यहां पर आ जाती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नेक्स्ट क्लब कौन सा, और क्या कहीं ना कहीं जब हम ये देखो, अगर वेरियस रिपोर्ट्स की हम बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसके बीच का ये जो खत्म होने वाला है म्यूचुअल एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट हम टर्मिनेट करने वाले हैं, ये पोर्चुगल के वर्ल्ड कप के पहले मैच से ही हम इसको अनाउंस कर देते हैं। ये दोनों पार्टी इसको पता थी। तो सवाल यहां पर एक खड़ा होता है, क्या एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेंडेस दोनों ने ये फिगर आउट कर लिया है कि रोनाल्डो का अगला क्लब होगा कौन सा? अब देखो, ये काफी सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं तुमको इसको काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से और काफी ब्रीफ में मैं तुमको सारे क्लब की सिचुएशन बताता हूं। एंड आई होप कि जो लिस्ट तुम्हारे पास होगी क्लब्स की, वो इसमें जरूर मेंशन होगी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर आर्सेनल की। कोई रीजन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। द रीजन वाई पियर्स मोर्गन ने इस चीज को डाला है, तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूं कि इसके में सिर्फ कौन सा है, प्रोज इसमें कोई भी नहीं है। कौन सा? आप देखो, सबसे पहले तो ये चीज है कि आर्सेनल ने इतनी बड़ी मार्की साइनिंग अभी तक रीसेंट टाइम्स में करी नहीं है, और ऐसा है भी नहीं कि उनको यहां पर जरूरत है। दूसरी चीज है कि वेज कट कितना ही ले लेगा, बट जितना भी लेगा वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनफ नहीं होगा। और तीसरी चीज है कि आर्सेनल के फैन बेस की भी हम बात करें ना, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज अभी डिमांड नहीं कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि बड़े सुपरस्टार की साइनिंग होती है कि फैंस को अपीस करने के लिए, वो भी इसकी जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि आर्सेनल इस समय टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग है और वो नहीं चाहेंगे किसी भी आउटसाइड यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई भी यहां पर फैक्टर हो वो दिक्कत दे। दूसरा है यहां पर न्यूकासल यूनाइटेड। अब एडी ओवे ने अपने इंटरव्यू में इस चीज को कंफर्म कर दिया कि न्यूकासल यूनाइटेड जिस तरीके की साइनिंग्स करेगी वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होगी, यानी कि उनका जो एवरेज एज भी है ना स्क्वाड का, वो उसको कम करना चाहते हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मतलब साइन करके वो उस एवरेज को बढ़ा देंगे। 38 ईयर्स ओल्ड का क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो डेफिनेटली यहां पर उनकी जो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो एक यंग प्लेयर्स को रिक्रूट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और ऐसे में न्यूकासल यूनाइटेड भी बाहर। हाउएवर आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगेन आई थिंक इसमें भी प्रोज बहुत ही कम है। पर प्रोज आप ये कह सकते हो कि न्यूकासल यूनाइटेड को एक मार्की साइनिंग करनी है, आपके पास एक अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, आपके पास एक अच्छा मैनेजर चल रहा है, आपके पास एक अच्छा रन है, और आपने अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर दिया तो आपके जो नंबर्स हैं वो तो कहीं ना कहीं स्काई रॉकेट हो जाएंगे। बट अगेन यहां पर कहीं ना कहीं रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से ये डील बेकार होगी, बिकॉज दे डोंट हैव अ चैंपियंस लीग फुटबॉल। इसके साथ अगर बात करें यहां पर रियल मैड्रिड की, देखो मेरे को पता है कि इसमें थोड़ा सा
मूड खराब करने वाली कहानी है, बट कहीं ना कहीं देखो मेरा दिल तो कहेगा ही कहेगा, जब तक रोनाल्डो किसी और क्लब नहीं चला जाता, व्हाई नॉट जस्ट फैंटेसाइज की क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड अपने सैंटियागो बर्नाब्यू में एक बार रिटर्न कर सकता है। खैर अगर मैं तुमको कहानी बताऊं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड शायद से ये चीज नहीं करने वाली। अगेन आप कह सकते हो कि यहाँ पे आने वाले टाइम में जो मेंडेस की बात करें और फ्लोरेंटिनो पेरेस की बात करें तो कोई मीटिंग स्केड्यूल्ड नहीं है। हाउएवर करीम बेंजेमा की जो इंजरी है वो फोर्स कर सकती है रियल मैड्रिड को ट्रांसफर मार्केट में उतरने के लिए। ये अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। मतलब तुम मान के चल सकते हो कि 90% ये है कि वो नहीं जाएंगे। एक जो होप रियल मैड्रिड के फैंस कर सकते हैं वो ये है कि अगर सही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फ्लोरेंटिनो पेरेस से चाहते हैं कि ये रियूनियन हो जाए तो ये रियूनियन हो जाएगा, और वो भी चाहे 6 महीने के लिए सही, लेकिन ये रियूनियन हो जाएगा। लेकिन अगेन यार इसमें बहुत पॉलिटिक्स है। रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। रियल मैड्रिड भाई वहाँ ऐसी चीज़ें चलती हैं जो अपन सोच भी नहीं सकते। वहाँ फुटबॉल को एक अलग तरीके से देखा जाता है, तो ऐसे में बड़े बड़े ईगोस को वहाँ पर बड़े बड़े ईगोस की बैठक होती है, तो उनमें भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्लोरेंटिनो पेरेस में बनना ये अपने आप में काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है। इसी साथ बात करते हैं मैं पर पीएसजी की। अब देखो पीएसजी चाहती थी, कह सकते हो कि कुछ हद तक चाहती भी है कि रोनाल्डो और मेसी को वो यहाँ पर टैप करके कमर्शियलाइज कर सके और उस पर पैसा छाप सके, दबा के पैसा छाप सके वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी इतना ठीक लग नहीं रहा, क्योंकि गाल्टियर ने आके और कहीं ना कहीं लुइस कैंपोस की बात करें तो थोड़ी सी क्लब की जो धारा है ना, तो दिशा है वो बदल दी है। अब उनकी जो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी स्पोर्टिंग साइड पर ज्यादा जाती है, और ऐसे में जब किलियन एम्बापे की तलवार मंडरा रही हो, उस पर लियोनेल मेसी की भी तलवार मंडरा रही हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाके और ड्रेसिंग रूम में अनरेस्ट नहीं करना चाहेंगे। एम्बापे को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ 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 वो प्रिंस है उनका, वो राजकुमार है हमारा, और लियोनेल मेसी को भी लगना चाहिए कि वो भी उस ड्रेसिंग रूम का अनडिस्प्यूटेड किंग है। नेमार को भी लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पीएसजी इस जद्दोजहद में, और ऐसे में आप रोनाल्डो, जस्ट इमेजिन पीएसजी के ड्रेसिंग रूम में नेमार, एम्बापे, मेसी, रोनाल्डो, भाई साहब लेकिन इसी के साथ बात करते हैं जो सबसे प्रोबेबल लग रहा है वो है यहाँ पर चेल्सी। बायर्न की भी बात करते हैं, लेकिन बायर्न का भी बहुत ही सेम सिचुएशन है। उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बार बार इस चीज़ को डिनाई करा है कि वो नहीं जाएंगे, और आई थिंक यहाँ पर नहीं जाएंगे। और उसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये है कि उनकी जो लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट वो देख रहे हैं वो हैरी केन है, और हैरी केन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं। तो स्पर्स अपनी गांड बचा ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब अगर चेल्सी की बात करें तो देखो यार चेल्सी में ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम थॉमस टूकल की बात करें तो उसका पर्सोना ग्राहम पॉटर से बहुत डिफरेंट था। जब तक टॉड बोली आया था तो थॉमस टूकल ने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली थी, वहीं अगर ग्राहम पॉटर की बात करें तो वो चीज़ नहीं हुई थी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर चेल्सी के पास एक ज़्यादा अच्छा चांस है। आपको पैसे भी नहीं देने हैं, आपको यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी है, आपके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल भी है, और आपके पास एक लेस स्टबन मैनेजर भी है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेल को लेके। देखो रिसेंटली यहाँ पर कल ग्लेजर्स फैमिली ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया एक लेटर के थ्रू कि वो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने वाले हैं। यानी कि आप ये चीज तो कंफर्म कर सकते हो कि शायद से थोड़ा सा स्टेक भी बिक सकता है, क्लब पूरा भी बिक सकता है, और शायद से क्लब बिके भी ना। तो तीनों चीजें। अब ये चीज डिफरेंट इसलिए क्योंकि एफएसजी, अगर हम लिवरपूल की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर इमिनेंट सेल की बात नहीं करी थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि लिवरपूल को हम बेचेंगे नहीं। खैर वो तो अंदर की बात उनको पता है कि लिवरपूल बिक्री है, लेकिन यूनाइटेड की हम बात करें तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि देखो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो हम बेच देंगे। अब अगर यहां पर हम वैल्यूएशन की बात करें, देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लब इन द इंटायर फुटबॉल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो इस पे नजरें तो गड़ी हुई होंगी। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो डेली मिरर की बात करें 9 बिलियन यूरोस। उसके बाद अगर हम सऊदी की बात करें तो वहां से आ रहा है कि वह 10 बिलियन देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर फोर्ब्स की हम बात करें या फिर एथलेटिक की रिपोर्ट की हम बात करें, टेलीग्राफ की बात करें, तो यहां पर 5.3 बिलियन यूरोस के आसपास की वैल्यू थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो डॉलर्स पाउंड जो चल रहा है उसके हिसाब से 4.8 बिलियन यूरोस की एक वैल्यूएशन निकल के आ रही है कि हाँ यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिक सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें लिवरपूल भी जब हैंड टू हैंड बिक रहा है तो जो इन्वेस्टर्स है ना, ऑब्वियस सी बात है यार, लिवरपूल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। पर यही चीज ग्लेजर्स फैमिली को थोड़ा खा रही होगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां पर यूनाइटेड को निकालो आप। क्योंकि देखो मानो ना मानो, लेकिन ग्लेजर्स को भी पता है कि यूनाइटेड, तुम सोचोगे कि यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू ने, देखो वो है, लेकिन कोई मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर नहीं है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू ने ग्लेजर्स फैमिली को नहीं किया। इट वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, और ऐसा भी नहीं है कि ग्लेजर्स फैमिली की प्रोटेस्ट से फट गई। जब वो 17 साल तक प्रोटेस्ट को देख सकते थे तो वो आज भी देख लेंगे।
द प्रॉब्लम इज कि ग्लेजर्स को पता है कि देखो पैसा बहुत लगाना पड़ेगा और अपने पे है नहीं, मतलब है लेकिन नियत नहीं है, तो पैसा लगाना बहुत पड़ेगा। चाहे कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे स्टेडियम के रेनोवेशन की बात करें, चाहे हम ट्रांसफर मार्केट की बात करें। अब रीबिल्ड में तो पैसा लगता ही लगता है। आप बार्सिलोना को देख लो, आप आर्सेनल को देख लो, और उसमें भी साली प्रीमियर लीग में 6ठी रैंक आ रही है, 5वीं रैंक आ रही है, चैंपियन लीग फुटबॉल नहीं मिल रहा, टाइटल तो है ही नहीं, ट्रॉफीज नहीं है, ये सब। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो चला गया तो कोई सुपरस्टार साइनिंग नहीं है। आप पैसा बनाओगे कैसे, आप पैसा खींचोगे कैसे? तो ये चीज कहीं ना कहीं सारी चीजें अब ग्लेजर्स फैमिली को पता चल गया। देखो भैया, इससे पहले कि चीजें बहुत खराब हो जाए, ग्लेजर्स को पता है कि यूनाइटेड का जो स्टॉक है वो ऐसे ऐसे गया है और वो टिप पे आ चुके हैं। यहां से यही है, एंड दिस इज अ वेरी सिमिलर केस जो कि एफएसजी भी मानता है कि लिवरपूल अब यहां पर है, लिवरपूल यहां से नीचे ही गिरेगा। लिवरपूल की वैल्यू 5 बिलियन, इससे बढ़िया तो मतलब 5 बिलियन से ज्यादा नहीं मिल सकता हमें। और एफएसजी कहते हैं इससे बड़ी सिंपल सी बात है, पैसा बनाते हैं और निकलते हैं यहां से, कहीं और लगा लेंगे। अब देखो ग्लेजर्स फैमिली के इस लेटर के बाद यहां पर 15 to 20% का बढ़ोतरी हुई है यूनाइटेड के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें। लेकिन ये यार कोई बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होगा, ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा। अब अगर हम पोटेंशियल बायर्स की बात करें तो देखो, अब मैं एक चीज देख रहा था कि भाई देखो यूएई की हम बात करें, भाई उन्होंने खरीद रखा है। सऊदी की हम बात करें, उन्होंने भी खरीद रखे है क्लब। अगर यहां पर कतर की बात करें तो उन्होंने भी पीएसयू खरीद रखा है। एक कुवैत बचा है, कुवैत खरीद ले। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया भी खरीद सकता है। अब देखो डेफिनेटली यहां पर यूएस की बात करें तो यूएस बिजनेसमैन का एक बहुत ही गो टू टैक्टिक्स होती है कि भाई यहां प्रीमियर लीग में क्लब खरीद लें। और मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे खर्चीला ही क्यों ना हो, चाहे यहां पर महंगा क्यों ना हो, लेकिन बहुत आराम से बिक भी जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर अगर खुद के उनके उधर की सर जिम रैटक्लिफ की बात करें, रिचेस्ट पर्सन इन इंग्लैंड की हम बात करते हैं, तो देखो उन्होंने निकाला है हिसाब से और 5 बिलियन के आसपास वो निकाल रहे हैं कि ठीक है हम इसको ऐसे खरीद सकते हैं। जिस बैंक ने यहाँ पर चेल्सी के, जिस उस पूरे ट्रस्ट ने बैंक ने यहाँ पर चेल्सी का पूरा फैसिलिटेट कर रहा था, वही यहाँ पर यूनाइटेड का भी फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी सवाल तो नहीं, जो खुशी की बात है वो ये है, फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड से ग्लेजर्स का जाना हो रहा है। हमको नहीं पता कि नया मैनेजर यहां पर अच्छा है, नया ओनर अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए। अब देखो मैंने लास्ट में कहा था कि रोनाल्डो का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन है। आप सोचो कि 5:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहां पर ये अनाउंसमेंट करी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इमीडिएट इफेक्ट से मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ रहा है, और ठीक 3-4 घंटे बाद यूनाइटेड ने अनाउंसमेंट कर दी ग्लेजर्स फैमिली अब यहां पर सेल करने के लिए तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। टू गुड टू बी एन इत्तेफाक तो नहीं है, तो अगर इत्तेफाक हो रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक हुआ है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी फ्रांस की। तो अभी कल फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरीके से पेटीकोट फाड़ दिया, डराया था पहले। देखो डिस्चैम्प्स की अगर फुटबॉल की बात करें, इट्स नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, लेकिन उसके अंडर भी कहीं ना कहीं एम्बापे, जिरूड और डेम्बेले काम कर जाते हैं। और एम्बापे की बात बताऊं तो यार एम्बापे का ऐसा लगता है कि यार इसको वर्ल्ड कप में आके ना कुछ हो जाता है। एम्बापे जस्ट शो हिज वर्थ, भाई एम्बापे है भाई तगड़ा है। लेकिन अगर बात करें यहां पर जिरूड की, तो भाई आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी जिरूड्स कंपटीशन। भाई जिरूड है इनका चीट कोड। देखो अब ये चीज बात है ना, डेम्बेले हरकत बहुत करता है, बहुत बढ़िया हरकत करता है डेम्बेले। अब डेम्बेले यहां पर हरकत करता है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, वो चीज एम्बापे पूरी तरीके से कंपेंसेट कर देता है। और उसमें भी अगर आप जिरूड को डाल देते हो ना, तो फ्रांस को एक बहुत ही अच्छा रिलायबल अटैक मिल जाता है जो कि उनको गोल निकाल के दे सकता है। जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी वो थी यहां पर, अब सबसे पहले भाई ऑलरेडी इंजरी स्ट्रिक कैंपेन में एक और इंजरी हो गई है जहां पर लूकास हर्नांडेस को इंजरी हो चुकी है, और शायद से यहां पर डिस्टेंस से बताया कि सीरियस है, तो थियो हर्नांडेस यहां पर उनको रिप्लेस करेगा। बट स्टिल यार इंजरी होना बहुत ही खराब चीज है। अब यहां पर अगर मिडफील्ड की बात करें तो एनगोलो कांटे और पॉल पोग्बा के एब्सेंस में यहां पर राबियो और चुआमेनी ने निपटाया है, एंड परफॉर्मेंस अच्छी थी। देखो मैं कह रहा हूं कि डेफिनेटली दे आर नॉट एट द लेवल जो कि हम देखते हैं पोग्बा और कांटे में, बट काम करता है। चुआमेनी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो बंदे ने आग लगाई है। राबियो की परफॉर्मेंस की बात करूं तो बंदे में एग्रेशन है, और उस एग्रेशन के चलते ही यहां पर दूसरा गोल भी आया था जिरूड का। तो मेरे लिए यहां पर काफी सही चीज है, एंड इट्स गुड टू सी फ्रांस कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप कर्स को तोड़ता हुआ दिख रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।